हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम सीरीज से आज हम लेके आए हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन जब डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बबल फेस आता है और एक सेपरेशन का फेस आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन जब डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका असर डिवाइन फेमिनाइन पर क्या होता है और डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या सोच होती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। डिवाइन मैस्कुलाइन जब वह अपने डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करते हैं या अपनाने से इनकार करते हैं, डीएम की जो एनर्जी होती है वह 3D लेवल की होती है। उनकी एनर्जी 3D लेवल में ही ज़्यादा इंक्लूड होती है। उनको बस अपनी फैमिली, अपना कैरियर, अपने दोस्त, अपने लोग, रिलेटिव, अपने आसपास के लोग और अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी सोसाइटी, बस इनके बारे में ही सोचते रहते हैं। इन सारी 3D की चीज़ों से उन्हें फुर्सत ही नहीं होती है यह सोचने की कि यह जो डिवाइन फेमिनाइन हमारे जीवन में आई है, यह हमारे जीवन में क्यों आई है और इसके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है, जो यह मेरी लाइफ में अचानक से आई है, जो मेरी सोल को तो अंदर से उसे फील कर रही है, उसके पास जाने के लिए तरस रही है, लेकिन क्यों मैं बाहर से उसे अपना नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं बाहर से उसे इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों मैं बाहर से उसे अपनाने से इनकार कर रहा हूँ। लेकिन मेरी आत्मा क्यों उसे इतना चाहती है, उसके बारे में मैं वो सोचता नहीं है, उसको बार बार अवॉइड करते रहते हैं। डीएम कभी भी अपनी डीएफ को 3D वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वह उसे समझ ही नहीं पाते हैं। वह बस अपने कैरियर, जो आप अपनी सोसाइटी, इसी में मग्न होते हैं और वह इसी चक्कर में अपने डिवाइन फेमिनाइन को बार बार हर्ट करते हैं, उनको ठुकराते रहते हैं, उसे मानने से इनकार करते रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो बार बार बात करने की कोशिश में लगी होती है कि किस तरीके से उनको समझाए, किस तरह उन्हें बताए वह उनके बारे में कितनी इंटेंसिव फील करती है और वह इस रिलेशनशिप को जो साधारण रिलेशनशिप समझ रहे हैं, ये कोई साधारण रिलेशनशिप नहीं है, यह डिवाइन रिलेशनशिप है। यह बात वह बार बार उनको बताने की कोशिश करती है और वह उनको यह बताने की बार बार कोशिश करती है कि इनको ऐसे इग्नोर करने से या मानने से इनकार करने से यह रिलेशनशिप टूट नहीं जाएगा। यही बताने की वह बार बार कोशिश करती रहती है, लेकिन डीएम के जो एनर्जी होती है वह इस कनेक्शन को नहीं समझ पाती है। डीएफ उनके लिए बहुत सारे अफर्मेशन लगाती है, उनको समझाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन डीएम जो होते हैं वह अपनी ही धुन में होते हैं। यह बात वह बार बार उनको बताने की कोशिश करती हैं और वह उनको यह बताने की बार बार कोशिश करती है कि उनके लिए इसे इग्नोर करने से या मानने से इनकार करने से ये रिलेशनशिप टूट नहीं जाएगा। यही बताने की वह बार बार कोशिश करती रहती है, लेकिन डीएम की जो एनर्जी होती है वह इस कनेक्शन को समझ नहीं पाती है। डीएफ उनके लिए बहुत सारे अफर्मेशन लगाती है, उनको समझाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन डीएम जो होते हैं वह अपनी ही धुन में मग्न होते हैं, अपनी ही मस्ती में होते हैं, वह अपने ही अहंकार या ईगो में डूबे हुए होते हैं। वह अपने अहंकार में, अपनी मस्ती में होते हैं कि वह अपने डीएफ को बार बार ठुकराते ही रहते हैं, बार बार उसे हर्ट करते रहते हैं। जब डीएफ के सारे अफर्मेशन नाकाम हो जाते हैं तो वह अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करती है, अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करती है और अपने डीएम को मूव ऑन कर लेती है
और जैसे ही डीएफ मूव ऑन करती है तब यूनिवर्स इन दोनों को सेपरेशन में डाल देता है, इन दोनों को अलग कर देते हैं। सेपरेशन के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। उन्होंने जो डिवाइन कनेक्शन को मानने से इनकार किया होता है उसका सारा इफ़ेक्ट उनको बाद में नज़र आता है। उनका कैरियर में लॉस होने लगता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने लगती है, वह डाउन होने लगती है, कैरियर डाउन होने लगता है, जॉब या बिजनेस में लॉस होने लगता है। तो उस जो भी अगर वो जॉब में भी हैं तो उनकी जॉब में भी उन्हें लॉस होने लगता है। अगर कोई उनकी ऐसी कार्मिक गर्लफ्रेंड हो तो वह छोड़ कर चली जाती है, या फिर उनके कार्मिक पार्टनर हैं या वो पहले से ही शादीशुदा हैं तो उनके कार्मिक उन्हें छोड़कर उनसे अलग हो जाते हैं। वाइफ के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं बनते। उनकी वाइफ उनको टॉर्चर करने लगती है, उन्हें परेशान करने लगती है, उनको इज्जत देना बंद कर देती है। इस तरह से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, या उन दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, या मनमुटाव होना शुरू हो जाते हैं। बिजनेस में उनको लॉस होना शुरू हो जाता है। चारों तरफ से यूनिवर्स जो है उनको फंसा देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डिवाइन कनेक्शन को ठुकराया होता है। जो कनेक्शन जो लोगों ने उनको प्रदान किया हुआ होता है उन्होंने अपमान किया हुआ होता है, जो इस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा कनेक्शन जो ईश्वर की तरफ से उन्हें मिला होता है, उस कनेक्शन को उन्होंने ठुकराया हुआ होता है। और वह भी उन चीज़ों के लिए जो 3D लेवल की होती है। ऐसी 3D चीज़ों के लिए ईश्वर के दिए हुए सच्चे प्रेम को ठुकराते हैं। जो डीएफ उन्हें निस्वार्थ भावना से बेशर्ते प्रेम करती रहती है, लेकिन डीएफ कभी भी अपने डीएम की प्रति निष्ठुर नहीं बनती। वह उन्हें प्रेम ही करती रहती है। उनकी भावनाओं के साथ, उन्हें सच्ची ब्लेसिंग के साथ वह अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करती है, और उस रिश्ते से कैसा मूव ऑन करती है। वह डिवाइन को प्रेयर करती है कि वह उनके डीएम को सही रास्ता दिखाए, सही राह दिखाए। अपने आप को यूनिवर्स ईश्वर को सरेंडर करने के बाद डीएफ अपने डीएम के इंतज़ार में तब तक होती है जब तक उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होती, पूरी तरह से वे जागृत नहीं होते। और जैसे ही डीएफ बहुत सारा इनर वर्क करने के बाद अपने स्वरूप में आती है तो उनकी डीएम भी अवेकन हो जाते हैं। और जब डीएम अपने डीएफ के प्रति अवेकन हो जाते हैं तो उनके हालात सुधरने लगते हैं। तो इस तरह से डीएम का सफ़र होता है। तो इस तरह से उनको जो है इस कंडीशन से गुजरना पड़ता है जब वह अपनी डीएफ को ठुकरा देते हैं या फिर यूनिवर्स के खिलाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था वीडियो जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करते हैं तो उनकी लाइफ में क्या क्या होता है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।